प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तिका की एक बहुत ही सुंदर कविता है संगतकार, उसके भावार्थ के साथ प्रस्तुत हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि मंगलेश डबराल संगतकार के महत्व को स्थापित करते हुए कहते हैं कि संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही, हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है। उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने ही घटित होते देख रहे हैं। कवि यहाँ जीवन में उन लोगों को श्रेय दे रहे हैं जो कभी सामने नहीं आते। हमेशा मुख्य गायक, नायक या मुख्य क्षेत्र के जो सामने दिखता है उसके पीछे रहकर अपना धर्म निभाते हैं और सदैव मुख्य नायक या गायक को ही श्रेय मिलता है। कभी उनको श्रेय नहीं मिलता जो उन नायक और गायकों या जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के साथ में खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ संगतकार के माध्यम से कवि उन्हीं संगतकारों को जिनके बिना शायद जीवन में सफलता संभव नहीं है, उनको श्रेय देते हुए इस कविता की रचना करते हैं। भावार्थ शुरू करती हूँ। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई है। कवि कहते हैं कि मुख्य गायक कि भारी स्वर में, भारी स्वर क्यों है? क्योंकि सबसे आगे और सबसे तेज अगर वो दर्शकों के सामने, श्रोताओं के सामने अगर किसी की आवाज आती है तो वो मुख्य गायक ही होता है। और उस आवाज का साथ देती हुई जो आवाज है वो भी बहुत सुंदर है, पर कांपती हुई है। कांपने से यहाँ बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं है कि वो उसको गाना नहीं आता या उसको गाने की समझ नहीं है या उसकी आवाज ठीक नहीं है, बल्कि यह कांपना और कमजोर होना इस बात का प्रतीक है कि उसे मुख्य गायक के स्वर से तेज अपनी आवाज को आगे नहीं ले जाना है। एक जो बांधने का, एक जो रोकने का, मुख्य गायक से आवाज मेरी तेज नहीं जानी चाहिए, वो बंदिश वहां उसकी आवाज में दिखाई देती है कि वो कैसे अपनी आवाज को रोकता है। वो भी उतना ही गुणवान है, वो भी उतना ही सुरीला है, उसको भी सुरों की उतनी ही समझ है जितनी कि मुख्य गायक को होती है। परंतु यहाँ उसका जो रोल है, जो उसका किरदार है, वो मुख्य गायक का नहीं है बल्कि मुख्य गायक की सहायता करने वाले संगतकार का है। और संगतकार का धर्म हमेशा मुख्य गायक से पीछे ही रहता है। इसलिए उसकी आवाज में जो कांपता हुआ दिखाई दे रहा है वो उसका स्वर है, जो अपने स्वरों को वो मुख्य गायक से पीछे रखता है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। यहाँ मुख्य गायक का साथ देता हुआ जो संगतकार का रोल है, जैसे हम किसी का साथ देते हैं तो वो हमारा भाई बंद होता है, हमारा अपना होता है। तो यहाँ संगतकार एक छोटे भाई की तरह मुख्य गायक का साथ दे रहा है और एक शिष्य की तरह जो अपने गुरु के पीछे चलकर उसके पद चिन्हों पर उसकी सहायता करता हुआ उसके साथ चलता है। और या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। यहाँ इस लाइन से आप सीखिएगा, समझिएगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास किसी कला को पाने की इतनी तीव्र इच्छा है कि उस कला के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और उसके पास पैदल चलना या किस बात का प्रतीक है कि संघर्ष करके वो तकलीफ सहकर
जीवन में कष्ट सहकर, और जब उसके पास साधन और साध्य, पैसा और सीखने के लिए कोई व्यक्ति या शिक्षा लेने के लिए उसके पास जब असमर्थता होती है, यानी कि वो पैसों से लाचार हो या गरीबी से जूझ रहा हो, परंतु वो अपनी गरीबी से, अपनी बुरी स्थितियों से जूझकर भी किसी भी स्थिति में उस कला को सीखने का जहाँ कहीं भी अवसर मिलता है वो उसे सीखने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर दूर का कोई रिश्तेदार, यानी कि यहाँ संगतकार वो व्यक्ति भी हो सकता है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी तरह के संघर्ष को करने के लिए तैयार है, और वो यहाँ मुख्य गायक के पीछे रहकर ही अपनी कला को सीख रहा है, कला को आदर दे रहा है और कला से जुड़ने का नाता जोड़ रहा है। मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। संगतकार हमेशा ही प्राचीन काल से ये परंपरा रही है कि मुख्य गायक के साथ हमेशा संगतकार रहता है और उसका रोल पीछे रहकर ही गाने का है, और प्राचीन काल से यही परंपरा है जो वो निभा रहा है और गायक की मुख्य गरज में अपनी आवाज को मिलाता आ रहा है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, मुख्य गायक जब गीत को गाते समय अंतरे की जटिल तानों में, यानी कि गीत के जो स्वर है, लय है, ताल है, उसमें ऐसा खो जाता है, तानों के जंगल में ऐसा खो जाता है, तब अपनी ही सरगम को लांग कर, सरगम के साथ स्वर सा रे गा मा पा धा नी, और मुख्य गायक जब अपनी ही सरगम को लांगता हुआ, यानी कि गीत का जो मुख्य स्थाई है उससे भटकता हुआ गीतों की लय, ताल, राग, स्वर में इतना खो जाता है कि वह अपने ही गीत के स्थाई को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। और गीत को गाते हुए जब वो सुरों में भटक जाता है, यहाँ अनहद के दो अर्थ हैं। एक तो आउट ऑफ लिमिट, यानी कि सीमा से बाहर, यानी कि गीत का जो राग है, स्थाई है, उससे भटक कर जो सुर है उससे वो आगे चला जाता है। और एक दूसरा मीनिंग है कि संगीत को या गाते हुए गीत की धुन में इतना खो जाना, डीप मतलब लीन हो जाना, मतलब उसको गाते गाते इतना मग्न हो जाना कि बाहर निकलकर मुख्य स्थाई को भी संभालना है, इस बात को वो भूल जाता है और गीत में ही खो जाता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, और ऐसे में जब मुख्य गायक गीत की सीमा से भटककर एक अन्य सीमा में चला जाता है तो संगतकार ही ऐसा है जो उस स्थायी राग को, भाव को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। और जिन रागों को गाते हुए मुख्य गायक गीत से भटक गया है, उन धीरे धीरे रागों को, उन पंक्तियों को, उन स्थाई को, उन राग को वो फिर से गाता है, और जो बिखरे हुए राग हैं जहाँ वो भटक गया है उनको गाता गाता धीरे धीरे उसे फिर से स्थाई पर लाने की कोशिश करता है। जैसे हमारा मित्र कोई हमारे ही छोटे सामान को, यानी कि हमारी ही गलतियों को समेटता हुआ हमें बिल्कुल उसी जगह लाकर खड़ा कर दे जहां हमें वर्तमान में होना चाहिए। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया, जब हम किसी चीज़ को नया नया सीखते हैं और सीखते हुए जो गलती करते हैं उसको हमारा साथी ठीक करता हुआ चलता है, हमें बताता हुआ चलता है। यहाँ जो संगतकार की भूमिका है, जैसे बचपन में नए खेलों को सीखते हुए मित्र की होती है, वैसे ही यहाँ गीत को गाते हुए जब हम भटकने लगते हैं तो हमको उसी तरह से वो संभाले रखता है जैसे बचपन में हमें संभाला करते थे हमारे मित्र जब हम किसी भी चीज को नया सीखने की कोशिश करते थे। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। पहले तो मैं आपको ये बता दूं तार सप्तक क्या है। सप्तक 3 प्रकार का होता है। जब गीत को गाते समय आप हाई पिच, मीडियम पिच और लोअर पिच, यानी कि हाई पिच जब आप तेज आलाप लगाते हो, अवरोह यानी कि आवाज को ऊंचा उठाते हो। मध्यम पिच
जब आप पिच के लेवल पे गाते हो, और लोअर पिच जो स्वर का निचला स्तर, यानी कि आवाज को नीचे उठाना। तो सबसे बड़ा है ऊंचा स्वर तार सप्तक, फिर है मध्यम मध्य सप्तक, और लोअर पिच होती है मंद्र सप्तक। तो सप्तक के 3 प्रकार हैं। तार सप्तक हाई पिच है, और मध्य सप्तक है मिडिल पिच, और लोअर पिच है मंद्र सप्तक। आपको ये पता होना चाहिए। और तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, हाई पिच में गाते गाते अचानक जब मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, आप सोचिए अगर आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो और अचानक आपने तेज स्वर लगाया और स्वर लगाते हुए आपकी आवाज बैठने लगे, तो क्या होगा? हमारा उत्साह, हमारी प्रेरणा हमारा साथ छोड़ती हुई दिखाई देगी। हमारा जो मोरल है वो डाउन होते हुए हमें दिखेगा। तो मुख्य गायक का जब गला बैठने लगता है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, तो उसकी आवाज की जो प्रेरणा है, जो अच्छा गाने की जो इंस्पिरेशन है, और जो उसके मन का उत्साह है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उसकी आवाज बैठने लगती है और ऐसा लगता है जैसे आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। राख जैसा गिरता हुआ यानी कि मधुर आवाज से गला बैठने के कारण जब स्वर के टुकड़े टुकड़े बिखरने लगते हैं, कभी बैठे, कभी स्वर सुनाई देता है, कभी आवाज बैठ जाती है, ऐसे में आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ यानी कि बुझता हुआ स्वर, और बुझते हुए स्वरों से आवाज के टुकड़े नीचे आ रहे हैं। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता हुआ कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, और तभी ऐसे में जब मुख्य गायक का उत्साह छूटने लगता है, उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है, तब कहीं उसको सहानुभूति देते हुए कि मैं हूँ, तुम अकेले नहीं हो, ये सहारा देते हुए अचानक संगतकार का स्वर आने लगता है, जो उसके स्वर में मुख्य गायक की बुझी हुई आवाज ढकने लगती है और उसकी गलतियों को छिपाने लगती है। कभी कभी वो यूं ही दे देता है उसका साथ, कभी कभी कि वो अकेला नहीं है, उसका साथ वो यूं ही दे देता है। अगर वो किसी मुसीबत में नहीं है, कोई गलती नहीं कर रहा है, कहीं भूल नहीं कर रहा, तब भी संगतकार कभी कभी उसका साथ यूं ही दे देता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। यानी कि अच्छी परिस्थितियों में भी और बुरी परिस्थितियों में भी हमेशा संगतकार उसके साथ है, वो कभी अकेला नहीं है, इसलिए उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए। या और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और कभी कभी वो यूं ही उसका मजे में ही साथ दे देता है। आपने देखा होगा कभी कभी गीत में यूं ही तुकबंदियां चलती हैं और गीत को ऐसे ही बढ़ा दिया जाता है आनंद लेने के लिए कि जो राग गाया जा चुका है उस राग को दोबारा गाया जा सकता है, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। और मुख्य आवाज में जो संगतकार की आवाज है, उसमें एक हिचक है, उसमें एक संकोच है, उसमें एक ऐसा भाव है कि मुझे मुख्य गायक की आवाज से अपनी आवाज को आगे नहीं पहुंचाना है, जबकि वो भी उतना ही काबिल है, उसको भी उतनी ही संगीत की समझ है जितना कि मुख्य गायक का होता है और जितनी मुख्य गायक को समझ होती है। लेकिन यहाँ उसकी भूमिका मुख्य गायक की नहीं बल्कि साथ देने वाले संगतकार की है, और अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो वो कोशिश करता है कि अपनी आवाज को मुख्य गायक से आगे नहीं जाने देता, यह उसकी हार नहीं है, यह उसकी विफलता नहीं है, बल्कि उसकी मनुष्यता है, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी आवाज को मुख्य गायक से पीछे रखकर अपने संगतकार होने के धर्म को निभा रहा है। सब कुछ आते हुए हम में भी उतनी ही यदि गुण है, उतनी ही समझ है, और फिर भी हम अपने आप को रोके रखते हैं, किसी और के श्रेय को लेने की कोशिश नहीं करते। यहाँ हमारी मनुष्यता है,
हमारी हार कभी नहीं होगी। ये और बात है कि आज जो संगतकार है वो कभी मुख्य गायक बन सकता है, लेकिन संगतकार हमेशा संगतकार ही रहता है। पर्सन बदल सकते हैं, गद्दी बदल सकती है, लेकिन गद्दी पर बैठने का कार्य नहीं बदल सकता। तो जीवन में हर क्षेत्र में हमारे संगतकार सदैव हमारा साथ देते हैं, जिनके कारण हम श्रेय पाते हैं, नाम पाते हैं, सफलता पाते हैं। और यहाँ ऐसे ही संगतकारों को कवि ने प्रणाम किया है, उनको श्रेय देते हुए उनकी सफलता को मनुष्यता का दर्जा दिया है। बेहद सुंदर कविता है। कवि का नाम है मंगलेश डबराल। तत्संप्रदान हिंदी खड़ी बोली है। कवि का काल आधुनिक काल है और बेहद सुंदर कविता है। आप ध्यान से पढ़िएगा। और यहाँ पर संगत का जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में है, ऐसा ही नहीं है सिर्फ गायकी में है, आप फिल्मों में भी देखते हो, आप हर जगह जीवन के आप किसी, चाहे राजनीति में देख लीजिए, चाहे समाज में देख लीजिए, कोई भी कारखाना खोलता है, मालिक अकेले कारखाना नहीं चला सकता। यानी कि वो लोग जहाँ हमेशा हमें औरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, वो संगतकार की भूमिका में होते हैं। और उसका एक उदाहरण गायकी है। उम्मीद है आपको भावार्थ समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।